आज दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंडरस्टैंड लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले यहां पर देखिए एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? आर से। ठीक है, क्या है आर समझते हैं। देखिए दोस्तों आर कैसे डिफाइन किया गया? ए और बी में। मतलब कि अगर एक रिलेशन की बात करूं वो ऐसे डिफाइन किया गया, ए है और यहां बी है, और ए और बी किस तरह से बंधे हुए हैं? ए और बी कुछ इस तरह से बंधे हुए हैं, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बंधे हुए हैं, ये रिलेशन है। ठीक है ना, ये रिलेशन है आर। ठीक है, तो रिलेशन किस किस के बीच में है? ए के बीच में है, बी के बीच में है, और ये ए और बी किस तरह से किस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं? इसमें बंधे हुए हैं। और यहां बोला गया ए और बी दोनों किस में बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर एन से बिलोंग करते हैं। 3 यहां पर प्रॉब्लम दिए गए और पूछा क्या गया आपसे कि ये फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट। दोस्तों अगर ये रिलेशन देखिए आर किस तरीके का है, आर आपको डिफाइन करता है ए बी। ठीक है, बट ये तो कह रहा है जो ए है वो बी स्क्वायर का है। मतलब कि अगर आप देखें तो आर किस तरह का होना चाहिए? आर आपका होना चाहिए बी स्क्वायर और बी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ए है ना ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये बी है, तो आर का जो अंडरस्टैंडिंग है, आर का रिलेशन ऐसा होगा। ठीक है, लिखा आपको ए बी है बट ये होगा ऐसा। मतलब कि जो यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, इधर बी लिख देते हैं, इधर बी लिख देते हैं, और इधर क्या होगा? बी स्क्वायर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का बी पार्ट यहां होगा, उसी का स्क्वायर यहां होगा। ये आपका बिलोंग करेगा आर के साथ। ठीक है ना, अब इसी अंडरस्टैंडिंग को यहां पे लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं। देखिए यहां पर कैसा रिलेशन है? यहां पर रिलेशन ए का है। मतलब अगर आप यहां जो रखेंगे वही यहां पर रखेंगे, कॉमन है। ठीक है, बट हमारा यहां पर जो आर का रिलेशन है, रिलेशन आर है, वो कैसा है? वो है बी स्क्वायर, वो है बी स्क्वायर और बी। मतलब आप यहां पर बी रखेंगे और बी स्क्वायर रखेंगे। कर देख लेते हैं। लेट से आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए बी की। मान लेते हैं आप 3 रखिए तो आपको यहां पर 3 3 9 मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर 4 रखिए आपको यहां 16 मिलेगा, आप यहां पर 5 रखिए आपको यहां 25 मिलेगा। ये चीजें मिलेंगी आपको अगर आप आर से, रिलेशन आर से बातें करेंगे। बट अगर आप यहां पर बातें करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर 3 रख दीजिए आपको यहां 3 मिलेगा, आप यहां 4 रख दीजिए आपको 4 मिलेगा, आप यहां 5 रख दीजिए आपको 5 मिलेगा। इस तरह से है। तो इसका मतलब ए जो है वो क्या आर से बिलोंग करता है? ये तो आर से बिलोंग नहीं करता, ये आर से बिलोंग नहीं करता, ये आर से बिलोंग नहीं, क्योंकि आर के लिए क्या होना पड़ेगा? आप आर के लिए एक नंबर बी और दूसरा उसका बी स्क्वायर होना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है? इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बिलोंग से नहीं करता आर से। मतलब ए जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता सभी नेचुरल नंबर एन के लिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सबसे पहले वही पीछे से लेंगे। आर किस तरह का डिफाइन है? बी स्क्वायर और बी। यहां पर जो नंबर है यहां उसका स्क्वायर है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब यहां पर देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ए बी क्या है? मान लेते हैं कोई भी 2 नंबर है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, बी को अगर ले लेते हैं 3, ए को ले लेते हैं 9। ठीक है, ये 9 और 3 ये बिलोंग्स करते हैं आर से, बिल्कुल बिलोंग करते हैं, बिल्कुल बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें बी को हम ले लेते हैं 4 और ए को ले लेते हैं यहां पर 16। ठीक है, तो 16 यहां है, 4 यहां है, ये बिलोंग करते हैं आर को, बिल्कुल बिलोंग करते हैं। यहां पर आप राइट लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आर जैसा ही पैटर्न है, नंबर है और उसका स्क्वायर है, नंबर है और उसका स्क्वायर है। ठीक है ना, आर जैसा ही पैटर्न है। दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, बी ए को चेक करते हैं। यहां पर क्या करना है? हमें रिवर्स करना है। जो हमने यहां लिया था उसका रिवर्स। मतलब कि यहां पर ए जो इस वाले केस में था ना, इस वाले ए और बी, यहां पर बी को रख दीजिए 9, ए को रख दीजिए आप 3। ठीक है, तो अगर ए को 3 रखेंगे, बी को 9 रखेंगे, ये देखिए 9 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81। तो यहां पर देखिए यहां पे क्या कह रहे थे आप? ये बी ए है, मतलब कि 81 और 3 है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 81 है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता आर से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 9 नहीं है, 81 लिखा हुआ है। अब इसी को इसी वाले यहां इस वाले तरह से करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? ए और बी, ए को क्या कर देंगे? यहां 4 कर देंगे, बी को कर देंगे 16। अब यहां क्या? बी का स्क्वायर कर देंगे, 256 आ जाएगा। तो ये क्या रखा जाएगा? ये बी ए किस तरह रखा जाएगा? ये रखा जाएगा 256। और यहां क्या रखा जाएगा? यहां रखा जाएगा 4। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपको देखिए 4 था, यहां 256, यहां आपको 16 चाहिए था। ठीक है ना, तो ये भी बिलोंग नहीं करता आर से। तो अंडरस्टैंडिंग ये है, ये वाला जो पार्ट है ये यहां पर क्या है? नॉट ट्रू है। ठीक है ना, तो हम यहां आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ट्रू नहीं आया। ये तो इनपुट दिया गया था हमें यहां पर, और ये यहां पर हमसे पूछा गया था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या? ए बी
बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये देखिए यहाँ पर अगर बी होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि डोमेन जो है ना वो रेंज का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लेट से 4 लेते हैं तो 16 मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं तो 9 मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, अब ये आ जाते हैं, ये क्या है बी सी, मतलब कि लेट से अगर मैं यहाँ सी बोलूँ तो ये सी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वही फंडामेंटल वही लगाइए, जो आर का नेचर है ना वही लगाइए। आर का नेचर क्या है, जो भी यहाँ पर रेंज है डोमेन उसका, जो भी रेंज है डोमेन जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 5 लिखेंगे तो आपको 25 मिलेगा, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे तो आपको 64 मिलेगा। ये आपके पास इनपुट डेटा है, यहाँ पर आपको ये इनपुट दिया हुआ। और ये इंप्लाइड क्या करने को बोलता है, कहता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें चेक करना है, ये वाली चीज हमें चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ए सी, सबसे पहले ए देखिए, मान लेते हैं ए में इसको उठाता हूँ, ये है 16, सी है मेरा 5, ठीक है ना। तो क्या ये आर से बिलोंग करते हैं, ये आर से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 16 है, यहाँ 5 था तो आपको डोमेन क्या बनाना चाहिए था, 25 बनाना चाहिए था, रेंज का स्क्वायर बनाना चाहिए था। इस वाले केस की बात। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर ए क्या है, ए है 9 और सी क्या है, सी है 8। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 9 है, यहाँ पे आपको 64 चाहिए था, यहाँ पे आपको रेंज का स्क्वायर चाहिए था, ये तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंप्लीट ये वाला जो स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है, यही इसका आंसर लिख दीजिए। इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है, कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। आपको चीजें डालकर देखनी है, पैटर्न देखना है और फिर देखना है कि जो पूछा गया था क्या वो इंप्लाई होता है या नहीं होता है। यही हमने शुरू में आपको बेसिक डेफिनेशन बताई आर की, कि आर का नेचर क्या है। यहाँ पर आपको हमने नेचर समझाया, आर का नेचर क्या है। आर का नेचर आप इस तरह से बना दीजिए, ठीक है ना। ये नेचर है आर का, आपके सामने दिया हुआ। इस तरीके से हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो थैंक यू।